हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आप बढ़िया होंगे। मैं आपका सीताराम बावता, आप देख रहे हैं राजस्थान एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में बताने वाले हैं कि जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था कैलेंडर जो नया टॉपिक है, उसका हर साल बीएसटीसी या पीटीटी के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हम इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी तुम्हारा वीडियो डाला जाए वो आपके पास पहुंच जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? हम इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ी बेसिक सी जानकारी दे देता हूं। तो जानकारी दे देता हूं बेसिक सी, जिसमें आपको बताता हूं कि हमारे ईयर होता है, यानी कि वर्ष होता है। क्या होता है? वर्ष होता है। वर्ष जिसे हम इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है लीप ईयर। कौन सा ईयर होता है? लीप वर्ष, या उसे क्या बोला जाता है? अधिवर्ष। क्या बोला जाता है? अधिवर्ष। दूसरा कौन सा होता है? जो साधारण वर्ष होता है। कौन सा होता है? साधारण वर्ष, या उसे साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष भी बोला जाता है। क्या वर्ष बोला जाता है? सामान्य वर्ष भी बोला जाता है। इसमें कितने लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आपको पता होगा 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 66 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। आपको पूछ लिया जाए तो इसमें फरवरी कितने दिनों की होगी? इसमें फरवरी होगी आपके 366 दिनों की। कितने दिनों की होगी? 366 की। और इसमें आपको पूछ लिया जाए तो कितना बताना है आपको? 365 दिनों की। यदि आपको पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष में सप्ताह कितने होंगे, सप्ताह कितने होंगे, तो आपको बताना है 52। कितने? 52 होंगे। और आपको यदि साधारण वर्ष में सप्ताह पूछ लिया जाए, सप्ताह पूछ लिया जाए तो आपको कितना बताना है? 52 बताना है। कितना बताना है? 52 बताना है। अगला हमारा है, यदि आपको लीप वर्ष में विषम दिन पूछ लिया जाए, यदि विषम दिन पूछ लिया जाए, लीप वर्ष में विषम दिन पूछा लिया जाए तो आपको कितना बताना है? 2। सर आप बोलेंगे सर यह कैसे आया? तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा वेट करो। इसमें आपको यदि विषम दिन है, विषम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड डेज। क्या कहते हैं? ओड डेज। तो साधारण वर्ष में ओड डेज कितने होंगे? साधारण वर्ष में ओड डेज होंगे, यानी कि 1। तो अगला हम आगे चलते हैं, आपको लीप वर्ष का पता लगाने की। लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष, लीप वर्ष का पता कैसे करें? आपका सवाल होगा कि लीप वर्ष का पता कैसे करें? लीप वर्ष का पता कैसा करें? आपका यह सवाल होगा। तो आपको मैं एक सवाल कराता हूं। 2020, 2019, 2017, इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? तो चलते हैं हम 2017 में। 2017 में कितने का भाग देंगे? आपको पता है कि हर 4 साल से क्या आता है? एक लीप वर्ष आता है। तो हर 4 साल से लीप वर्ष, यानी कि जिस लीप वर्ष आएगा उसमें फरवरी कितने दिनों की होगी? 29 दिनों की होगी। तो 2017 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 4 पंजू 20 हो गया। 4 में 17 का डिवाइडेशन भी होता है, 4 1 बचता है रिमाइंडर, लेकिन पूरा नहीं जा रहा है। अगला होगा हमारा 2020। 2020 में 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा? यह इससे हो गया तो कितना आया आपके पास? 505, यानी कि यह लीप वर्ष है, क्योंकि पूरा इसमें भाग जा रहा है। अगला करेंगे 2019। क्या 2019 में 4 का भाग देंगे तो 5 आ गए, 1 जाएगा तो 9।
तो यहाँ पर एक यानी कि 3 डिवाइडेशन में बचता है, तो हमारा लीप वर्ष किस कौन सा होगा 2020। तो आपको पता होगा कि लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन चलता है, यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार होगा, यदि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, तो बताना है आपको 1 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा। तो आपको पहले तो लीप वर्ष ज्ञात करना है। आपको क्या पूछा है 2026 को कौन सा वार होगा, तो आपको पहले क्या ज्ञात करना है लीप वर्ष। यदि यह 2025 लीप वर्ष, 2025 और 26 के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो आपको 2025 है, 2025 में तो कोई नहीं है, 2025 होगा, दूसरा होगा 2026, दूसरा क्या होगा 2026 होगा, यहाँ पर 25 है, यह 2026 होगा। तो इसमें लीप वर्ष कौन सा है, यदि 2026 लीप वर्ष है या नहीं है इसे पता लगाएंगे, तो 4 से डिवाइडेशन करेंगे। तो हम करते हैं कि 1 जनवरी 2025 यानी साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, यानी साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं, ओड डे कितने होंगे, ओड डेज कितने होंगे, तो आपको पता है 1, तो 1 होगा, तो बुधवार से बुधवार में एक दिन जोड़ा जाए तो कौन सा वार आएगा। यदि बुधवार में 1 प्लस किया जाए तो गुरुवार आएगा। कौन सा वार आएगा, गुरुवार आएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। डी फॉर क्या होता है, डॉग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि 15 अगस्त 2020 को शनिवार था, यदि 15 अगस्त 2020 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा। तो आपको ज्ञात करना है, यदि 15 अगस्त 2020 को क्या ज्ञात करना है आपको, 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार था, शनिवार था। तो आपको पूछा है 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा। आपको सेम टू सेम पहले क्वेश्चन का जो आंसर निकाले थे उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए लीप वर्ष तो है या नहीं है, 2020 लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी से बाद की है। यदि हम 2000 यहाँ पर जनवरी दिया होता तो हम ओड डे कितने जोड़ते, 2 जोड़ते, कितने जोड़ते, 2 जोड़ते। तो यह अब 2021 सामान्य है, तो इसमें ओड डेज कितने जोड़ेंगे, ओड डेज 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, कितना सॉरी 1 जोड़ेंगे, ओड डेज कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो हमें शनिवार दिया गया है, क्या दिया गया है, शनिवार दिया गया है, तो इसे 1 प्लस करेंगे तो कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा। कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा। तो हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ष में 1 मार्च को शुक्रवार है, यदि किसी वर्ष में 1 मार्च को शुक्रवार है, 1 मार्च को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष की 1 नवंबर को, उसी वर्ष की 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कोई वर्ष नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ 1 मार्च यानी कि हमें दिन या तिथि और महीना दिया गया है, उसको कौन सा वार है, शुक्रवार है। कौन सा वार है, शुक्रवार है। तो इसी वर्ष की 1 नवंबर को, कितने नवंबर को, 1 नवंबर को कौन सा वार होगा,
कौन सा वार होगा, 1 नवंबर को कौन सा वार होगा। आपको ज्ञात करना है कि 1 मार्च शुक्रवार को, यानी कि कोई वर्ष है 1 मार्च, तो उसे मार्च में कितने दिन है। आपको पहले तो एक ट्रिक बताता हूं मैं, हर महीने में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो सभी महीनों की ट्रिक निकालते हैं दिन ज्ञात करने की, जिसमें पहला आपको अपनी मुट्ठी बंद कर लेना है और मुट्ठी में सबसे पहले जो हमारे अंगुली का जो ऊपरी सिरा होता है, यहाँ से जनवरी स्टार्ट करेंगे, यानी कि जनवरी 31 की होगी। फिर खाडे में जाएंगे, खाडे में 30 होगी, कितनी होगी 30 फरवरी, यानी कि 28 29 की आपको पता है। और फिर अगला हमारा मार्च होगा, तो मार्च कौन सा होगा 31वां होगा। फिर इसके बाद में मार्च के बाद में अप्रैल 30 का होगा, मई 31 का होगा, जून 30 का होगा, उसी हिसाब से जुलाई 31 का होगा। जुलाई के बाद सीधे वापस वहां पर आएंगे, तो यहाँ पर अगस्त 31 का होगा, सितंबर 30 का होगा और अक्टूबर 31 का होगा, फिर नवंबर 30 का होगा, अक्टूबर 31 का होगा, नवंबर 30 का होगा और दिसंबर कितना 31 का होगा। इसी हिसाब से आपको याद रखना है। जिसमें हमारा क्वेश्चन है, आपको ज्ञात करना है कि 1 मार्च, तो आपको पता है मार्च में कितने दिन होंगे, मार्च में कितने दिन होंगे, यानी कि 1 को तो दिया गया है 31 होंगे, 31 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 1 दिन तो गया, तो हमारे पास कितने बचे 30 बचे। 30 प्लस कर दिया, आगे क्या है 30 प्लस कर दिया, यानी कि 30 प्लस में जोड़ देंगे मार्च का, अगला जोड़ेंगे हम, अगला मार्च के बाद में अप्रैल का 30 जोड़ेंगे। अप्रैल में कितने दिन होते हैं ना 30 दिन होते हैं। तो हमारा यहाँ पर अप्रैल का कितना जोड़ा है 30 जोड़ा है। अप्रैल के बाद में मई का कितना जोड़ेंगे 31 जोड़ेंगे। मई के बाद में जून का कितना जोड़ेंगे, जून का 30 जोड़ेंगे। जून के बाद में कौन सा महीना आता है, जून के बाद में जुलाई आता है, जुलाई का 31 जोड़ेंगे। अगस्त से इसके बाद में अगस्त आता है, अगस्त का 31 जोड़ेंगे। अगस्त के बाद में सितंबर आता है, सितंबर का कितना जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे। सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है, अक्टूबर का 31 जोड़ेंगे। अक्टूबर के बाद में यानी कि 1 नवंबर को यानी कि प्लस में 1 दिन और जोड़ेंगे। इनका डिवाइडेशन कितने से करेंगे 7 से करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, रिफाइंडर आपको ज्ञात करना है, न कि और रिफाइंडर आपको ज्ञात करना है। इसमें कितने बचेंगे, इसमें 2 बचेंगे, इसमें भी 2 बचेंगे, इसमें 3 बचेंगे, इसमें 3 बचे, इसमें 2 बचेंगे। 31 में रिफाइंडर कितना बचेगा कमेंट करके बताइए। 31 में रिफाइंडर 3 बचेगा, 31 में 3 बचेगा, 30 में 2 बचेंगे, 31 में 3 बचेंगे। यह 1 का 1 यहाँ पर उतार देंगे। हम आपको अभी इसको जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4 होता है, 2 6 होता है, 6 2 8 होता है, 8 यहाँ पर प्लस कर देंगे। अगला होगा 3 होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 312, 12 1 13 हो गया। तो 13 को डिवाइडेशन 7 से करेंगे, तो 13 8 होगा 21, कितना होगा 21, 21 में 7 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि रिफाइंडर 0 बच रहा है। रिफाइंडर किसे कहते हैं, आर का मतलब क्या होता है शेष फल, क्या होता है शेष फल होता है। तो शेष फल हमारे पास कितना है 0 है तो हमारे को यानी कि 1 रिफाइंडर बचता, तो उसे अगला दिन जोड़ते। यदि 0 बचा है तो वही दिन आएगा जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे पास शुक्रवार दिया है तो शुक्रवार ही आएगा। कौन सा वार आएगा शुक्रवार, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किसी वर्ष में 1 जनवरी को शुक्रवार है, किसी वर्ष में 1 जनवरी को शुक्रवार है तो उस वर्ष की 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, कौन सा वार होगा। तो आपको ज्ञात करना है 1 जनवरी को, 1 जनवरी कितने की आती है 31 दिन की आती है, जिसमें 1 दिया हुआ है तो कितना जोड़ेंगे हमें 30 जोड़ेंगे।
आगे क्या बताया हुआ है, जनवरी के बाद में फरवरी, यानी कि हम इसको साधारण वर्ष मान लेते हैं, यानी कि इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। कितने दिन की होगी, 28 की। तो हम इसमें 28 और ऐड कर लेते हैं। आगे मार्च का कितना जोड़ेंगे हम, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, और अप्रैल का 1 जोड़ेंगे। तो आपको 7 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसमें आपको 3 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। तो यह कितना हो गया, 6 डिवाइडेशन 7। तो हमारे पास शेषफल कितना बच गया, शेषफल कितना बचा, शेषफल 6 बचा। तो आपको क्या, तो 6 ऐड कर दे या 7 में से 1 माइनस कर दे, यानी कि इनसे 1 माइनस कराएगा तो क्या आएगा, गुरुवार आएगा। कौन सा वार आएगा, गुरुवार। यदि इसमें प्लस करते 6 तो भी कौन सा वार आता, गुरुवार आता। तो गुरुवार कौन सा वार होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। सेकंड का ऑप्शन बोले तो बी का हमें अर्थ जाने तो क्या होता है, बी फॉर में से बोले होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किसी वर्ष में 1 जनवरी को शुक्रवार है तो उस वर्ष की 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, लेकिन हम इसे अलग टाइप से कर लेते हैं। यदि इसमें फरवरी 28 की माना तो इसमें फरवरी कितने दिन की मानेंगे, इसमें फरवरी 29 दिन की मानेंगे, यानी कि लीप वर्ष मान लेंगे इसको। तो हम चलो करते हैं, 1 जनवरी को शुक्रवार होगा तो इसमें 30 जोड़ लेते हैं, फरवरी को 29 की जोड़ लेते हैं, इसके बाद में फरवरी के बाद में मार्च को 31 की, और फिर अप्रैल को 1 को जोड़ लेते हैं। 7 का डिवाइडेशन कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यह 1 का 1 बच जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 6 होगा, 7 होगा। तो 7 का डिवाइडेशन 7 से करेंगे तो रिमाइंडर शेष 0 बचेगा। तो हमारा कौन सा दिन होगा, शुक्रवार ही होगा। तो यहाँ पर शुक्रवार दिया हुआ है तो कौन सा वार होगा, सी में इसको क्या होता है, कैट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा, यदि आज बुधवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको याद करना है, आज क्या बताया है, आज आपके पास बताया हुआ है, थोड़ा सा पेन को जता लेते हैं कि आज यानी कि टुडे, आज यानी कि टुडे क्या बताया है, वेडनेसडे बताया है। और वेडनेसडे का अर्थ भी क्या होता है, बुधवार होता है। मेरे दोस्तों, आप इंग्लिश को देखकर मत घबराना, नहीं तो आपकी आज के इस कंपटीशन में आपको लक्ष्य पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आजकल अंग्रेजी के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। तो आपको क्वेश्चन करना है कि बुधवार दिया हुआ है आज, तो 45 में हमें सीधा 7 का डिवाइडेशन कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो कितना आएगा, 7 कम 7 यानी 7 दूनी 14, 7 या 21 होगा, 7 चौक 28, 7 पंज 35, 7 छिगे 42 होगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 बचेंगे तो बुधवार में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यह हमारा बुधवार हो गया। क्या हो गया, बुधवार हो गया। अगला गुरुवार हो गया, इससे अगला शुक्रवार हो गया, और अगला क्या हो गया, शनिवार हो गया। कौन सा वार हो गया, शनिवार हो गया। जो शनि भगवान का वार हुआ है उसे क्या कहते हैं, शनिवार। तो तुम्हारे पेरेंट्स भी आपको तुम्हारे माता पिता भी कहते हैं कि हमारा तो घर में शनि चक्कर लाग गया है, शनि ग्रह लाग गया है। तो आपको पता होगा हमारा राइट आंसर भी शनिवार होगा, डी फॉर में से डॉग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आपको मैं बता दूं उसका आंसर भी नहीं बताऊंगा, और यह क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा। किसमें कराऊंगा, सबसे लास्ट में कराऊंगा। जब तक आप कमेंट कर दीजिए। आंसर क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, किसी महीने की पहली तारीख को रविवार है तो 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हमें ज्ञात कर रहे हैं, इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी कि कोई भी महीना, यानी कि एक महीना किसी महीने की 1 तारीख को रविवार होगा। क्या होगा,
रविवार होगा, तो 17 तारीख को कौन सा वार होगा उसी महीने की, न कि दूसरे महीने की, उसी महीने की 17 तारीख को। तो कितने दिन हो गए? 16 हो गए हमारे पास। तो 16 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? रिफाइंडर 2 बचेगा, तो शेष फल 2 बच देंगे। तो अगला रविवार में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक तो सोमवार आ गया, दूसरा क्या आएगा? मंगलवार आ गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, और ए फॉर मिस होता है, एप्पल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम तो यदि 7 मार्च 2021 को रविवार था, यदि 7 मार्च 2021 को रविवार था, तो 7 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? तो हम करते हैं क्वेश्चन को, यदि 7 मार्च, कितनी मार्च? 7 मार्च 2021 को, हमें रीजनिंग की तो चील गाड़ी बना रही छोड़ांगा, रीजनिंग की तो चील गाड़ी बना रही छोड़ांगा, जिसमें रविवार है। क्या है? रविवार है। तो 7 मार्च, यानी कि 7 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? 2022 को कौन सा दिन होगा, यह ज्ञात करना है। तो पहल का फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको, उसी हिसाब से होगा, यानी कि लीप वर्ष 2021 कोई लीप वर्ष तो नहीं है, लीप वर्ष तो नहीं है। तो आपको ज्ञात कर लेना है 4 का भाग देके, लेकिन यह नहीं है। तो इसमें ओड डेज कितने होते हैं, यानी कि विषम दिन, विषम दिन कितने होते हैं? विषम दिन पूछा जाए तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो हमारे पास रविवार में 1 जोड़ेंगे तो सोमवार आएगा। कौन सा वार आएगा? सोमवार आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा वार हो जाएगा? ए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज मंगलवार है तो आपको 100 है, इसमें डिवाइडेशन 7 का करना है, और टुडे क्या दिया गया है? टुडे यानी कि आज क्या दिया गया है? आज मंगलवार दिया गया है। कौन सा वार दिया गया है? मंगलवार दिया है। तो आपको 7 से डिवाइडेशन करेंगे तो इसमें 3 बचेगा, 30 में से तो कितने बचेंगे? 7 पंजे यानी कि 5 रिफाइंडर बचेगा। रिफाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो मंगलवार में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? बुधवार आएगा, गुरुवार आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा और रविवार आएगा, रविवार आएगा। रिफाइंडर कितने बचेंगे इसमें? कि यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, आंसर नहीं दिया गया है। सॉरी, यह क्वेश्चन दोबारा से करते हैं हम। 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज मंगलवार है तो यानी कि यह 100 दिन हो गए। 100 में से 7 का भाग देंगे तो इसमें से कितना बचा? 3 बचा। तो 7 चौक 28 होते हैं। तो कितना रिफाइंडर बचा? 2 बचा। तो मंगलवार में, किसमें? मंगलवार में 2 ऐड करेंगे तो एक कौन सा वार होगा? एक बुधवार होगा। कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। दूसरा क्या होगा? गुरुवार होगा। गुरुवार को दूसरा नाम क्या है? बृहस्पतिवार होगा। तो हमारा नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, यदि 1 फरवरी 2023 को बुधवार है, यदि 1 फरवरी 2023 को बुधवार है तो 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो हमें ज्ञात करना क्या है? 1 फरवरी बताया है, यानी कि फर्स्ट, यानी कि 1 साल में साधारण वर्ष है तो हमारे कौन सा दिन काटेंगे? तो हमें ओड डे तो है नहीं, तो हमारे यहाँ क्या होगा? 28 जोड़ेंगे। आगे क्या बताया है? फरवरी के यानी कि 1 साल के अंदर ही हमें क्वेश्चन पूछा है। 1 फरवरी 2023 है एक, तो एक है 28
कितने 28 फरवरी 2023। तो हम कितने दिन जोड़ेंगे इसमें? 27 दिन जोड़ेंगे। 27 में 7 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना बचेगा? 7 या 21, और इसमें से 6 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? शेष फल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेष फल कहते हैं। तो हमारा 6 यानी कि बुधवार में से 1 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? 1, या 6 ऐड कर देंगे। ऐड का अर्थ होता है प्लस कर देंगे। तो कितना आएगा? बुधवार में से 1 माइनस करने पर मंगलवार आएगा। मंगलवार का ए ऑप्शन सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। हम चलते हैं आगे। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। आपको यदि योद्धा एग्रीकल्चर संस्थान द्वारा जेट, CUT, ICR या किसी भी एग्रीकल्चर किसी संबंधित भर्ती की तैयारी करना है, या 11+12 का फाउंडेशन जेट यानी एग्रीकल्चर साइंस द्वारा आपको तैयारी करनी है, तो आप आए। यदि आप आए नीम का थाना में, किसमें आए? नीम का थाना में आए। नीम का थाना में आए और आपको फैसिलिटी मिलेगी, स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, बॉयज गर्ल्स दोनों का, और पढ़ने का उत्तम वातावरण होगा, और एक लाइब्रेरी भी होगी जिसमें बच्चा शांत से पढ़ सकता है। और अगला होगा हमारा कि RBC बोर्ड से होगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और इसमें कांटेक्ट कर लीजिए इन नंबरों पर आपको पूरी जानकारी जानने के लिए। हमारा अगला होगा, यहाँ पर हमारा सेशन का अंत होता है, और इस सेशन को अभी तक हम तुम्हारे दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कर दी, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो हमारा भी मनोबल बना रहे, उस तरफ से बना रहे। तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के जो घंटा का बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी कंटेंट डाला जाए जो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।